शिक्षक साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो 26/8/2024 को सक्षमता परीक्षा 2 में 6 to 8 के लिए जो मैथ साइंस का पेपर था उसमें गणित का कैसा प्रश्न था और आगामी सक्षमता 3 सीटेट दिसंबर 2024 और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी ये गणित काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए आप कम से कम समय में इसे कैसे बना सकते थे और ये क्यों गलती हुआ है और आपत्तिजनक के लिए कौन कौन से उत्तर आपको लग रहा होगा डाउट में। आपत्तिजनक माने आपत्तिजनक नहीं, आपत्ति किस पे दर्ज की जा सकती है और किस पे नहीं। आपत्तिजनक मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। एक पूर्णांक हो सकता है तो एक पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो हमारे इस कैंडिडेट का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरे पुराने चैनल जीके स्टडीज़ जो पहला चैनल है आपको उस पर एडवांटेज मिला या नहीं मिला, आपका स्कोर कितना है। 1 to 5 वाले भी ज़रूर देखेंगे प्रश्न को। पूछा तो है 6 to 8 में, लेकिन आप लोग ज़रूर देखेंगे। 1/2 भाग देना है 3/5 से। भाग का नियम आपको पता है, गुना का चिन्ह, और ये 5/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5/6। क्या आंसर हो जाएगा? 5/6। यहाँ एक अंक बन रहा था आपका, प्लस हो रहा था, लेकिन आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हमको लगता है कि आपने जोड़ देख लिया। देखिए ये मिस्टेक कहाँ हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो भी परीक्षार्थी हैं, और उस मैम का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने मुझे PDF भेजा। नाम तो शेयर नहीं करूँगा, जिनकी सहायता से मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए उनको ध्यान, ये डिवाइड नहीं समझ में आया स्क्रीन पे, उनको प्लस समझ में आया। क्या समझ में आया? उनके आंसर के अकॉर्डिंग मैं पकड़ रहा हूँ। लघुत्तम होगा 10, 2 पचे 10 तो ये 5 और 5 दूनी 10 तो 6। लेकिन उन्होंने क्या सोच लिया, ये लघुत्तम 10 उन्होंने निकाला होगा और डायरेक्ट आंसर कर लिया होगा कि 2 और 5 का लघुत्तम 10 होता है। अगर जोड़ भी दिया होता तब भी ये नहीं आता। 2 पचे 10 तो 5, 5 दूनी 10 तो 6, 11 बटा कितना आ जाता? 10। यहाँ भाग दिया था, क्या दिया था? भाग। तो भाग में क्या होता है, गुना का चिन्ह देकर दूसरा भिन्न पलट जाता है। तो देखिए 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5/6 हो जाता है आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल टू, यानी सहचर्य गुण A गुना B गुना C या B गुना A गुना C। तो गुना के लिए भी लागू होता है ये। और देखिए A जोड़ B जोड़ C या B जोड़ A जोड़ C, और जोड़ के लिए भी लागू होता है, एप्लीकेबल है। तो केवल गुना और जोड़ के लिए एप्लीकेबल है। तो गुना और जोड़ और गुना, ये वाला आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए ये कितना बड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। मैं कितने बार शेयर करता था कि किसी भी संख्या में अगर आप लोग 0 से गुना करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। देखिए सब जगह गुना है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं था, सब जगह गुना था और अंत में एक जगह 0 था। 0 में कितनाहू संख्या से गुना करने पे आंसर क्या होता है? 0। तो 0 होगा। और देखिए कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया है? 35। देखिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया 0 पे। अगर उनको गौर से ये दिखाई दे देता है कि ये सब गुना में है और गुना में ही 0 है, तो जैसे मान लीजिए ये मैंने प्रश्न लिखा, गुना 47, तो अगर सब जगह गुना हो और कहीं भी 0 दिखाई दे दे तो पूरे मान को क्या कर देगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। यहाँ 1 नंबर बढ़ना था, कम हो गया।
चलिए अगला प्रश्न, संख्या 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 किससे विभाजित है? तो 2, 1, 3, 3 से कट जाएगा। फिर देखिए 8, 7, 15 कट जाएगा। 6, 5, 11, 4, 15 नहीं समझे, 3 से विभाजित है। कैसे? तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए। 2 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 7। 8 में 7 जोड़िएगा तो 15, 3 से ख़त्म। 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 से ख़त्म। 6 और 5 11 और 4 15, 3 से ख़त्म। यानी किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से, क्योंकि जोड़ने पे पूरा 3 से विभाजित हो रहा है। ये डिविजिबिलिटी रूल पे था। ये है प्लेइंग विथ नंबर का प्रश्न, क्लास 8 का ही मैथ का है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन से सवाल बनाना था। प्रश्न क्या है? 31A जोड़ 1A 3 का मान दिया है 501, तो A के जगह पे क्या होगा? A के जगह पे क्या होगा? बारी बारी ऑप्शन रख लेते हैं। मान लीजिए पहले 1 रखते हैं, तो 3 1 का A के जगह 1 जोड़ 1 1 3 जोड़ के देखते हैं। 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4। यहाँ ए है ना, और यहाँ भी ए है 113, तो 3 1 4 और ये 501 है, तो ये आंसर 1 नहीं होगा। ओके, 2 रख के देखते हैं। 312 जोड़ 123, देखिए 5 और 2 7 आ जाएगा, जो कि 1 है, यो नहीं होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन। 3 रख के देखते हैं। 3 रख के हम लोग देखते हैं। 313 जोड़ 133, 3 3 6 हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 501 लाना है। 4 रख के देखते हैं। 314 जोड़ 143, 4 3 7 आ रहा है। ए की जगह तो सेम मान होना चाहिए। 1 रखे तो क्या आया था? 311, 31 ए रख दिए जोड़ 113, 3 1 4। ऑप्शन क्या क्या है? देखिए यहाँ कुछ आपका मामला बन सकता है। इंग्लिश में प्रश्न देख लिया जाए। Suppose A is digit, find the value of A if 31A जोड़ 1A3 इज इक्वल टू 501। तो यहाँ 1 अगर रखते हैं, 3 1 1 जोड़ेंगे 1 1 3, तो ये तो 3 1 4 होगा। ओके, 1 1 2 होगा और 3 1 4 होगा, 424 ही आएगा। यहाँ पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए एक अंक है, यदि 31A जोड़, तो यहाँ देखिए 31A जोड़ 1A3, तो यहाँ 8 रखेंगे। 8 3 11, तो यहाँ भी 8 रखना होगा। 10 के 0। देखिए ए के जगह क्या होना चाहिए था? 3 1 8 और फिर यहाँ 8 1 8 3, 8 3 11 का 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 8 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये प्रश्न का उत्तर गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 7 से विभाज्य है? तो देखिए मेरे दोस्त, ऑप्शन से ही बना लीजिए। 3 8 3, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 5 35, 35, तो 3 3 33, 7 के पहरा में नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 107, 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7, 3 7, 37, 7 के पहरा में नहीं आता है, तो यो नहीं होगा। अगला 798, 7 से भागिए को कट गया,
7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 2 8 7 चौक 28, कट गया, यानी यही आंसर है 3 नंबर। चलिए अगला देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, मैथ से ही केवल स्कोर अच्छा हो सकता था। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में है, तो देखिए 2 संख्याओं के बीच में सकारात्मक रूप से अनंत संख्याएं होते हैं। कितने? अनंत। तो तर्कसंगत अनंत संख्याएं होंगे, ये आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी रेशनल नंबर। 2 संख्याओं के बीच, चाहे 2 परिमेय संख्याओं के बीच, चाहे 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय यानी रेशनल या अपरिमेय संख्याएं होते हैं, या अपरिमेय यानी इरेशनल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इनका जवाब बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कैंडिडेट ने बिल्कुल गलत जवाब दिया। देखिए इसका अपरिमेय मैंने क्या सिखाया था कि जो संख्या रूट के अंदर रहेगा और किसी का वर्ग अगर रहेगा तो वह परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। सिंपलेस्ट करने के बाद भी, जैसे √16 है तो ये तो 4 का मान है, तो ये तो परिमेय हो गया। भाई देखिए √12/3 काटिएगा तो √4 आएगा, जिसका मान 2 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। और अपरिमेय पूछा है, भाई √100 है तो इसका मान 10 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। √12 को आप लिख सकते हैं 2√4×3 तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। तो √12 ही आंसर सही है, 3 नंबर। समझ गए आप लोग? चैनल को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि देखिए तबीयत ख़राब में भी अभी मैं खुद टाइफाइड से जूझ रहा हूँ, लेकिन हमारी शिक्षिका साथी जो हमसे सीनियर हैं काफ़ी दिनों से अपना सेवा दे रही हैं और अच्छा पढ़ाती भी हैं, उनके द्वारा मदद किया गया है। जैसे कि मैं चैनल पे बोला था कि किन्हीं को भी अगर प्रश्न पत्र किन्हीं के पास है तो मुझे शेयर कर सकते हैं 9939594899 पे। मैं उनका नाम रोल नंबर हाइड रख करके और शिक्षकों का हेल्प कर दूंगा, और सक्षमता 3 में जो भी पार्टिसिपेट यानी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं शिक्षक, मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। जैसे सक्षमता 2 में किया हूं, कोई फ़ी आपसे डिमांड किया हूं नहीं ना, सिर्फ एक चीज़ डिमांड करता हूं कि लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए आप अपने छोटे भाई राहुल सर को। चलिए ये जान गए। अगला प्रश्न परिमेयकरण है, बहुत आसानी से सिखाऊंगा मैं आपको। देखिए मेरे दोस्त, 1/√7 घटाओ 2, तो ये नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर नीचे क्या होगा? प्लस से गुना। सेम लिख करके √7 जोड़ 2, ट्रिक भी बता दूंगा। और यहाँ भी सेम √7 जोड़ 2। देखिए ये तो जैसे का तैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 से गुना होगा तो √7 जोड़ 2। अब बटा में देखिए क्या आएगा? a² - b²। a माइनस बी या a प्लस बी? आपको एक चीज़ बता दूं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी अगर रहे तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो यही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, क्योंकि √7 a है और 2 b है, तो a का स्क्वायर करूँगा तो √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4। आंसर निकल के आएगा √7 जोड़ 2/3। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, √7 जोड़ 2/3। ट्रिक देखिए क्या है, अगर ये नीचे में माइनस दिया है, ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस करके लिख लीजिए, और इन दोनों को आपस में स्क्वायर करके घटा लीजिए, -2 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। क्या आया? 3। इसे बटा में लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा? ये थोड़ा सा के लिए गड़बड़ है आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए मैं इसको प्रोसेस से ही आपको बता देता हूँ। विभाज्यता देखिए 2 आंसर होगा, मुझे पता है। अब आप कहिएगा कि सर देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ा रखा है अपने बेसिक गणित जो मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, उसका प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ आप सीखा कीजिए गणित। गणित आएगा कैसे नहीं, बस आपके माइंड में सेट हो चुका है कि गणित हार्ड होता है। देखिए मेरे दोस्त 1056 है, 23 से भाग देंगे, 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 बार ले जाएंगे। 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, घटा लिए। 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 10 में से 9 गया 1 6। अब लीजिए अगर 15 में 105 बार लेते हैं तो 115 और फिर 23 जोड़ते हैं तो 138 हो जाएगा ना। तो 4 बार ही लेंगे। कितने बार? 4 बार। कितना? 5 बार लेते हैं तो 115, 1 2 कट गया। अगर यहाँ पे 21 में क्या जोड़ें कि 23 से विभाजित हो जाए? 21 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 23 आ जाता ना, तो एक बार में कट जाता। तो 21 में कितना जोड़ने पे 23 से विभाजित हो जाएगा? 2 जोड़ने पे। कैंडिडेट ने दिया है 3 जोड़ने पे। ये तो आसान था। इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं फंस रहा हूँ, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। मैराथन क्लास में, मैराथन में जो महामैराथन मैं कराऊंगा उसमें इस प्रश्न को ज़रूर करा दूंगा। थोड़ा सा मैं प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 को आपको भाग देना है 6250। तो मैं क्या करूँगा कि भाग नहीं दूंगा। 625 में कितना से गुना किया जाए कि 0 0 के रूप में ये बदल जाए? ये तो 0 है ही। 625 में कितना से गुना किया जाए कि ये 0 के फॉर्म में बदल जाए? 3000 हो जाए, 4000 हो जाए, ऊपर नीचे उतना से गुना कर देंगे, या भाग भी आप दे सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसको अगर हमें बदलना हो पूरे 0 के रूप में तो क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 0 10, 6 चौका 24 और 10 34 हो जाएगा। नहीं बदलेगा। 10,000 के रूप में ये शायद बदल सकता है। चलिए 8 से गुना करके देखते हैं। 8 पचे 40 का 0, 8 पचे 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 6 48 2 50 बदल गया। देखिए मेरे दोस्त ये बदल गया 8 से गुना करने पे। एक 0 था तो लगा लिया मैंने। ऊपर अब 13 से गुना करेंगे 8 में, क्योंकि नीचे किया हूँ 0 में बदलने के लिए। तो 13 पचे 13 8 100 कितना हो जाएगा बताइए? 104 होगा ना, 104। ओके, अब इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, देखिए हम भाग नहीं दे रहे हैं, आपको लगेगा कि ज़्यादा समय लगा रहे हैं सर। 5 दूनी 10 है, कई को 0? देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 को 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से, तो 208। कई को 1 2 3 4 5, 5 अंक छोड़ के 0 दे दीजिए। 2 0 8 0 0 0, 5 अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए। आंसर हो जाएगा 0.002008। 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 0 और 2 0 8। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या किया मैंने, सही से समझिएगा। मैंने क्या किया,
कि 13 गुना, तो 13 गुना मैंने कितना किया 16, और इधर 6250 में भी कितना से गुना किया 16 से। देखिए 16 तियाँ 48 की 8 हाथ में 5, 16 5, देखिए यहाँ पे 16 48 की 8 हाथ में 4, 5 नहीं, 16 4 20, 208 आया। इसमें गुना किया है तो ये कितना आ गया, कितना आ गया 1 लाख। तो 3 2 5 अंक छोड़ के, तो 3 अंक तो दिया था, 208, 2 को 0 लगाया, दशमलव, भाग भी नहीं देना पड़ा, आंसर हो गया। यही चीज़ मैं दशमलव में सिखाना चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो बहुत आसान है। 20 विद्यार्थियों में 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? तो 20 का 50%, तो 5 दूनी 10, 10 आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये सक्षमता 1 में 1 to 5 में पूछा था। रुपए पर अंकित, मतलब किसी वस्तु पर 840 रुपया अंकित था और उसे बेच दिया गया 714 में, कितने रुपए की छूट दी गई है? 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 रुपये की छूट हुई। तो छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100%, 0 से 0 ख़त्म। 4 से गुना कर लीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो रहा है, 15% नहीं आ रहा है, 14 घटा है ना, तो 26 4 30 10 14, 1 रुपये पर अंकित कितना है 840, 840 है। 15% की, अच्छा मान लीजिए 2 से इसे काटे तो 4 1, 2 से इसे काटे तो 5, कभी भी 15% इसका नहीं आएगा। एक आपत्ति वाला ये क्वेश्चन है, आप इस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और एक बार देख लें, प्रश्न यहाँ ध्यान दिया जाए इंग्लिश में। एन आइटम मार्क्ड एट RS 400 840 मार्क्ड प्राइस है, मार्क प्राइस MP, और सोल्ड RS और बेचा गया SP है 714, ठीक है। तो 714 में बेचा गया, 26 रुपया छोड़ दिया गया, कितना छोड़ा गया 26 रुपये, तो छूट 26 रुपये की, छूट बटा मार्क प्राइस 840 गुना 100%, 0 से 0 कटा, 20 3 60, 6 3 18, 6 चौका 24, 4 दूनी 8, तो मान लीजिए 2 हासिल कहाँ जाएगा? 4 बार में अगर ये ले जाते भी, चौरासी किसके पहरा में आता है? आंसर कैसे 15% दिया है एग्जामिनर, कैसे आंसर की जारी किया है? मैं भी ज़रा देख लूँ कहीं मैं मिस्टेक नहीं ना कर रहा हूँ। डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए होता है डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इनटू 100। तो इन्होंने कैसे दे दिया, ये बिल्कुल आगे देखा जाएगा, फिर से एक बार देख लूँगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और भिन्न यहाँ से गायब है, तो कैसे प्रतिशत में बदलें? चलिए आगे देखते हैं। ये क्लास 10th का गणित है, तो कैसा होगा अनोखा यानी यूनिक सॉल्यूशन। देखिए मेरे दोस्त, 3 केस होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 पहला समीकरण, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 दूसरा समीकरण। यदि
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका अनोखा हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो अनंत हल होगा। अगर ये दोनों इक्वल रहे, ये इक्वल ना रहे, तो एक भी हल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, फिर 2 है, और फिर -5 है, यहाँ -4 है, -8 है, और +20 है। बटा कर लीजिए, 1/4 आ रहा है पहला का, 2 चौका 1/4 आ रहा है माइनस में। ये देखिए 5 चौका 20 नॉट इक्वल टू 1/4। तो ये पहला बराबर है और लास्ट में बराबर नहीं है, तो इसका अनंत रूप से कोई समाधान नहीं है, सब बराबर। ओहो हो, यहाँ -5 ना है तो ये भी -1/4 आ रहा है, तीनों बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, पहला समीकरण में 1 है, +2 है और -5 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और दूसरे समीकरण में -4, -8 और 20 है, तो 1/-4, 2/-8 और 5/-20। सबको काटने पे -1/4 आ रहा है। 1/4 माइनस में 1/4, तो बराबर हो गया, तो अनंत हल होगा। और इसका जो लाइन होगा, ये संपाति एक दूसरे पर अध्यारोपित। चलिए ग्राफ का लाइन, यदि रैखिक समीकरण युग्म सुसंगत है तो रेखाएं सुसंगत, मतलब अगर उसका हल है तो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी और नहीं तो ये संपाती होंगी एक दूसरे पर। अनंत हल होगा तो ये, और एक हल होगा तो ये, तो प्रतिच्छेदी या संपाती, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये भी उसी पर का है, सब 10th से लिया गया प्रश्न है। और ये BPSC TRE, देखिए BPSC TRE 4 वाले ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब प्रश्न उसमें आ सकता है और आता भी है। सीटेट दिसंबर 2024 6 to 8 वाले भी इस प्रश्न को कर लें, जैसे मैं करा रहा हूँ। इसका मैं जब मॉक टेस्ट कराऊँगा इस चैनल पर, तो आपको मैं ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, कम समय में जवाब देना, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस समांतर है, समांतर का मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तबे ना समानांतर रेखा होंगी, कोई हल नहीं होगा। तो इस केस में K का मान बताना है। A1 की वैल्यू क्या है, 3 बटा A1/A2 यहाँ होगा, A2 की वैल्यू क्या है, 2 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, 2K, क्योंकि y का गुणांक, और B2 की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस में है, चिन्ह के साथ लिखना होता है। देखिए ये गुना होगा तो 15 होगा, 5 3 15, ये 2 दूनी 4 के, 15 बराबर 4 के, ओहो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 4 के नहीं, यहाँ 24 के नहीं, 2 दूनी 4 के बराबर 15, ये गुना में है के, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, 15/4, आंसर क्या होगा, 15/4। देखिए मैडम का 4/15 हो गया है। फिर भी ये मैडम बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, 64 प्लस किए हैं, और इन्होंने काफ़ी प्रश्नों का सही जवाब दिया है और ये पास हैं। प्रश्न आसान नहीं है, तो आपको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और प्रश्न पत्र भेजने के लिए हमारे शिक्षकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है 10 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात पूछा है, तो
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और जब तक यूनिट बदलेंगे नहीं अनुपात निकलेगा नहीं। तो 10 किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे तो 1:1000 हो जाएगा। देखिए क्या है आंसर, 1:1000 यानी 1/1000 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, मैडम का भी सही है। अब इसका देखिए अनुपात ही पूछ दिया, 10 मीटर का 1 किलोमीटर से, तो 1000 मीटर यानी 1:100। देखिए अनुपात को ही आप बटा में लिखते हैं, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं या 1% भी लिख सकते हैं। यानी इस अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 1%। आजकल घुमा के भी ऑप्शन दे रहा है। देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न ये भी। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी उत्तीर्ण 25% पास हुए, वास्तव में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो 40 का 25% मतलब 1/4, 10 छात्र उत्तीर्ण हुए। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्भुज बनाने के लिए उपयुक्त शर्त क्या है? तो 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना होती है। ये रचना से संबंधित प्रश्न है। एक चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 2 आसन भुजाएं और कितने कोण देना पड़ेगा उनको? 2 जब आसन भुजाएं देंगे तो कम से कम 3 कोण देना पड़ेगा। वह बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या न्यूनतम है तो वो त्रिभुज हो जाएगा। त्रिकोण कहो या त्रिभुज। देखिए मैं क्या कहता हूँ कि जिस भी ज्यामितीय आकृति का 2 से अधिक भुजाओं से जो आकृति घिरी होती है, बंद आकृति, उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज। तो सबसे पहला स्थान 2 के बाद क्या आएगा? 3 मतलब त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब बहुभुज कहलाता है। अगला प्रश्न, इसका मैं पहला पार्ट हिंदी इंग्लिश का करा चुका हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। या फिर आपके जूनियर या आपके सीनियर जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उनका हेल्प कर दें। शंकु का पार्श्व दृश्य इस प्रकार दिखाई देता है। मान लीजिए ये शंकु है, पार्श्व दृश्य कैसा दिखाई देता है? तो वृत्ताकार। ये शीर्ष हो गया, शीर्ष पे कितने? तो 1। यहाँ ये क्या दिखाई देता है? तो वृत्ताकार, सर्कल, पार्श्व दृश्य। ओहो, देखिए मैं क्या समझ लिया है। खैर सॉरी इस प्रश्न के लिए। हमको लगता है कि इस बात को, अच्छा ये तो तल हो गया ना, ये वाला दृश्य कह रहा है, तो ये तो त्रिकोण है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक गोले के कितने फलक होते हैं? तो कोई फलक नहीं होते हैं इसमें, गोला में। एक शंकु में कितने शीर्षों की संख्या? देखिए आ गया प्रश्न जो मैं चर्चा कर रहा था कि कितने शीर्ष? तो 1 शीर्ष, केवल 1, यानी 1 शीर्ष हो जाएगा। 2 से अधिक या उसके बराबर क्रम की घूर्णी समरूपता वाले आकृति के घूर्णन की संभावित कोण? तो देखिए इस प्रश्न को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्टार मार्क कर लीजिए, मैराथन में कराऊंगा स्टडी करके। एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममित कोण, तो इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, देख लिया जाएगा। एक पतंग में कितने सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए ये पतंग हो गया, क्या हो गया? पतंग। इस प्रकार से आप बनाते हैं। तो काइट जो होता है इसमें, इसको ऐसे पलटिएगा तो नहीं ढका पाएगा, सिर्फ 1 सममित रेखाएं इसमें हो सकते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचे गए रेखाखंड को क्या कहा जाता है?
तो माध्यिका कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जाए तो इस रेखाखंड को क्या कहा जाता है? ऊंचाई माध्यिका, भुजा का समद्विभाजक तो ऊंचाई एल्टीट्यूड कहा जाता है। माध्यिका नहीं, देखिए माध्यिका तो बांट देगा, ये माध्यिका हो जाएगा। कोई ज़रूरी है कि ये जब लंब खींचेंगे तो ये बराबर ही हो, तो ये ऊंचाई एल्टीट्यूड कहलाता है। परपेंडिकुलर। निर्माण में स्केल फैक्टर का उपयोग डैश त्रिभुज के निर्माण के लिए किया जाता है, तो सिमिलर त्रिभुज के लिए, समरूप त्रिभुज के लिए। ज्यामितीय निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुपात में एक रेखाखंड को विभाजित करना संभव नहीं है? तो एक अनुपात, देखिए अपरिमेय संख्या में विभाजित करना संभव नहीं होगा, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह अपरिमेय है। बाकी में आप विभाजित कर सकते हैं। यदि एक सिलेंडर को समान आकार के 2 अर्धगोलाकार ढक्कन से ढक दिया जाए तो नई वस्तु का कुल घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? सिलेंडर है ये, ठीक है, और कह रहा है सिलेंडर के समान आकार के 2 अर्धगोलाकार से ढक दिया जाए तो 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ तो 2 पाई r स्क्वायर को 2 है तो 4 हो जाएगा, और इसका वक्र पृष्ठ तो है ही, इसका तो देखिए इसे ढक दिया जाएगा दोनों तरफ से, तो ये बिल्कुल सटीक जवाब है, सही है। प्रश्न है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के रूप में एक लोहे के ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप दिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और ये आयाम दिया गया है, इसके वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम होगा 49 गुना 33 गुना 24, ओके, 4 छक 24 कट जाएगा, नीचे जाएगा ही, तो ये 3 ऊपर जाके गुना होगा, 7 भी जाके गुना होगा। देखिए पाई का मान 22/7, ये गुना 3 है, और ये r का क्यू है बराबर 49 को रहने दीजिए, काम करेगा 49, 33 गुना 6 ये गुना 7 हो जाएगा। 3 नीचे है और 7 लिख दें, 22/7, 3 भी तो एक नीचे है ना, ये ऊपर नहीं 3 आएगा। देखिए यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ, 4/3 पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुना r का क्यूब बराबर 49 गुना 33 गुना 24, 4 से ये कट गया 6 बार में, ये 21 ऊपर जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 2 तियाँ 6, ये भी काम ख़त्म, ये 21 ऊपर जाएगा, r का क्यूब बराबर 21, 17 21 जाएगा गुना होगा, गुना 49 गुना 3 3 9, ठीक। देखिए मैं कैसे निकालूंगा, r का क्यूब बराबर ये 9 है, 7 7 49 होगा। देखिए ये 7 गुना 3 गुना 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और 9 को 3 गुना 3, देखिए 3 3 बार आया है और 7 7 3 बार, तो r क्यूब बराबर 3 गुना 3 गुना 3, मतलब ये कह रहा है कि 3 का क्यूब गुना 7 का क्यूब, ये ख़त्म, तो 70 21 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। त्रिज्या r और ऊंचाई h सेंटीमीटर, यदि h बड़ा हो 2r से तो एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास के एक गोले को घेरता है। तो प्रश्न क्या पूछा है भाई,
इसे स्टार मार्क कर लीजिए, मैराथन में देखा जाएगा। मोड और माध्य क्रमशः 7 और 8 द्वारा दिया गया है, तब माध्यिका क्या होगा? फॉर्मूला बताया था मैंने, माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका माध्यक बराबर शायद होता है -2 गुने, हाँ यहाँ पे माध्यक होगा, तो माध्यिका तो दिया हूँ, बहुलक बराबर, देखिए माध्यिका क्या, बहुलक, मोड मतलब होता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य मीन। बहुलक कितना दिया है? मोड 7, और माध्य कितना दिया है? 3 गुना माध्यिका घटाओ 8 दूनी 16, 16 आके जुड़ जाएगा, 16 4 20 3 23, 3 आके भाग लग जाएगा, तो माध्यिका पूछा है, माध्यिका मिल गया ना आपको, 23/3 बिल्कुल सही जवाब है कैंडिडेट का। देखिए ये मुश्किल सवालों का जवाब दे दिए हैं और आसान को आसान समझ के छोड़ दिए हैं। ये सवाल निश्चित ही बीपीएससी टीआरई 4 इस टाइप का और सीटेट दिसंबर 2024 में ऐसे प्रश्न ज़रूर आएगा। यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n, ये तो सक्षमता 1 में ही पूछा गया था, 3 गुने 5/5 कट के आ जाएगा। देखिए 5 रखें n की जगह, तो n का मान क्या होगा? 5। ये तो करा चुका था मैं हूबहू। क्या बोल रहे रे भाई? इफ़ am ऑफ a + 3 a + 6 a + 9 a + 12 इज़ 10। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई गोए है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5a बराबर, यहाँ लिखते हैं नीचे 5a जोड़ 6 3 9, 9 6 15 3 18, 18 और 12 30 बराबर 10 है। ये जाके घट जाएगा इसमें से, 5a बराबर 10 घटाओ 30 बराबर -20, तो ये कट जाएगा, -4 आएगा, a बराबर -4, और ये दिए हैं बाबू साहब 4। कह रहा है इफ am बराबर, तो समय कभी निगेटिव नहीं होता है, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इन्होंने 4 दिया है, सही है जवाब। अब देखिए गणित वाले सेक्शन को मैंने कर दिया है, थोड़ा साइंस वाले भी देख लिया जाए, गणित और विज्ञान का पूरा ही देख लिया जाए। जब बैठे हैं दवा बाद में खा लेंगे। मानव शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए तो वृद्धि कौन कराएगा? प्रोटीन। और बीमारियों से कौन लड़ाता है? विटामिन। तो दोनों हो जाएगा, प्रोटीन और विटामिन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ऑप्शन में केवल कार्बोहाइड्रेट है, आलू में खूब मिलता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज हड्डी और दांतों को मजबूत करती है? कैल्शियम। अंडा डैश का एक समृद्ध, तो ये प्रोटीन का, दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही गलत है? तो दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं होता है, विटामिन डी का होता है, कैल्शियम होता है उसमें, तो ये बिल्कुल गलत है। अमरूद नींबू संतरा सब खट्टा पदार्थ है, टमाटर डैश से भरपूर होते हैं, तो किससे भरपूर होते हैं? तो विटामिन सी से, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी ही पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड। आलू अनाज सेम दालें जई में क्या ज़्यादा मात्रा में? तो आलू जब आ गया तो कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्य शर्करा है, तो क्या है?
माल्टोज, लेवुलोज, ये थोड़ा सस्पिशन है हमको, देख लीजिएगा आप लोग। लाल कोशिका गणना किसके द्वारा की जाती है? तो जो मशीन होती है आरबीसी की गणना करने के लिए लाल कोशिका की, तो ये हीमोसाइटोमीटर होती है। बॉयलर का रख रखाव निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए? तो मांस प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के अधिकतम न्यूरॉन होते हैं तो कहाँ बहुध्रुवीय ये होते हैं? मवेशियों में विषाणु के कारण होने वाला रोग है तो पैर, और बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा मिट्टी में बड़ी मात्रा में अवशोषित की जाती है? तो सल्फर। और लहसुन का जो दुर्गंध आता है सल्फर के कारण ही उसमें सुगंध आता है। लेग हॉर्न एक विदेशी नस्ल है तो किसकी है? तो ये मुर्गी पालन का। दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है किस में? तो नाभिक में, लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम में। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख लीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये तो बहुत आसान है, 1665 में रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज 1674 में लीवेनहॉक, याद रखिएगा। किस सेलुलर घटक को अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे, किस प्रकार की कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है? तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पादप तो प्रोकैरियोटिक अर्धविकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य संभव है? देख लीजिएगा आप लोग, इसे भी देख लीजिए। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या कहलाती है? तो सदिश राशि। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, परिमाण और दिशा दोनों है, जैसे फोर्स, ये सदिश राशि है। एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन। हीटर के उपयोग करने पर फ्यूज तार, देखिए दोस्तों समय ज़्यादा हो जा रहा है, आप गणित सेक्शन देख लिए, मैं साइंस का एक अलग से सेक्शन पूरे समझाते हुए करा दूंगा, क्योंकि 10th क्लास का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा है। समय ज़्यादा लगे, देखिए वोमिटिंग की तरह हो रहा है मन, टाइफाइड में आप समझते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही।